वेलकम बैक। शाहनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद की हिदायत ने सिटी सर्कल में बल्दिया रेस्ट हाउस तहसील रोड इलाका थाना ए डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की गई। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में एतमाद की फ़ज़ा कायम करना है ताकि अवामी मसाइल अवामी सतह पर ही हल हो सकें। शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दादरसी की जाएगी। DPO और राशिद हिदायत ओकाड़ा ने मुतालिका अफसरान को साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। इस मौके पर DSP सिटी सर्कल मोहम्मद यूसुफ और SHO ए डिवीजन रब नवाज टू भी मौजूद थे। कसूर थाना सदर के इलाका कैसरगढ़ में दौरान रेड पुलिस मुलाजमिन पर मुबैना तौर पर फायरिंग की गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम के खिलाफ एक दिन में 3 मुकदमा दर्ज कर दिए। कसूर थाना सदर के इलाके कैसरगढ़ में दौरान रेड पुलिस मुलाजमीन पर मुबैना तौर पर फायरिंग की गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम के खिलाफ एक ही दिन में 3 मुकदमा दर्ज कर दिए और फायरिंग से मोटरसाइकिल स्क्वाड एहलकार मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। फायरिंग मंशियात के मुलजिम रफीक उर्फ बग्गी ने की। एहलकारों पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम के खिलाफ दीगर 2 मुकदमा भी एक ही दिन में दर्ज कर दिए। थाना सदर पुलिस ने रफीक बग्गी के खिलाफ पहले पुलिस पर हमले का और फिर 324 इक़दाम कत्ल और 15 मंशियात का मुकदमा भी दर्ज किया। एक मुलजिम रफीक के खिलाफ एक ही दिन में 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खानेवाल के तमाम रेहड़ी बानों ने शहर भर में पुरअमन शदीद एहतजाज किया है। शहर भर के रेहड़ी बानों ने तमाम रेहड़ियों को बंद करके DC ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। DC खानेवाल से 15 रोज़ के लिए शहर में कारोबार की अपील कर दी है। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की रिपोर्ट। शहर भर में रेडियां लगाकर 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने वाले तमाम रेडी बानों ने अपनी रेडियां बंद करके चौक संगला वाले में एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकालकर DC ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे का एहतजाज करते हुए कहना था कि हमें 15 रोज़ के लिए शहर में रेडियां लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकें और ईद का त्यौहार मना सकें। एहतजाजी मुजाहरीन ने एहतजाज के दौरान कहा कि मॉडल बाज़ार बनाना हुकूमत का खुशान इकदाम है, लेकिन ईद तक हमें शहर में कारोबार करने दिया जाए। ये फ्रूट का काम है, हमारा सब्जी का काम है। अगर जो सब्जी या फ्रूट एक दिन ना बिके ना, शाम को फेंकना पड़ता है, खराब हो जाता है। हज़ारों रुपये का माल हम फेंकेंगे, एक वक्त लगता है कारोबार को जमाने में। अब बताओ हम क्या करें? हमें 15-20 दिन दिए जाएं। ये सब्जी फ्रूट रौनकी बाजारों में ही बिकता है, दुकानदार लोग बाजार घास लेते हैं हमारे से। अब बताओ हम क्या करें? हज़ारों रुपये का फ्रूट अगर जो हमें वहाँ पे खड़ा कर दिया आपने, कौन लेगा हमारे से? एक वक्त लगता है कारोबार जमाने में, लिहाजा मेहरबानी करी जाए, ये 15-20 दिन हमें दिए जाएं। मेरा मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब और DCO खानेवाल तमाम जितने भी ओहदेदारान हैं यहाँ के, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए जो आपने मॉडल बाज़ार बनाया ना, ठीक है, हम आपकी बात हरगिज़ मानने को तैयार हैं, पर हम इस बात को जो है ना नहीं मानेंगे कि 15 दिन के लिए हमें टाइम दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों की ईद त्यौहार जो है, ये बच्चों के लिए जुत्ती कपड़ा खरीद सके और हमें बेरोज़गार ना किया जाए। हम सिर्फ आपसे ये 14-15 दिन जो है, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करके जो है ना ये हम लेना चाहते हैं। उसके बाद जैसे आप कहेंगे हम वहाँ मॉडल बाज़ार जाने के लिए तैयार हैं। DC ऑफिस के बाहर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने DC खानेवाल से मुतालबात की मंजूरी की अपील की है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान से मुज़ाकरात के बाद मुंतशिर हो गए। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। ओकाड़ा DPO मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात के तहत पुलिस अफसरान की बेहतरीन तरबियत के लिए कम्युनिटी लाइन्स 1 सेंटर में कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज का सिलसिला जारी है। ओकाड़ा नारकोटिक्स के मुकदमात की तफ्तीश से मुतालिक 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सैयद सलमान हैदर डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कलीमुल्ला DSP लीगल ने पुलिस अफसरान को मंशियात से मुतालिक जराइम के बढ़ते हुए चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़रूरी जदीद तकनीकों और हिकमत अमलियों से आगाही फराहम की। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के तफ्तीशी अफसरान को इंदराज मुकदमे से लेकर सजायाबी तक तफ्तीशी नकाइज को दूर करने के मुतालिक खुसूसी लेक्चर्स दिए।
डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत जश्न बहारां फेस्टिवल के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ADCG गुलाम सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर सलमान क़य्यूम शेख, तारिक महमूद, शबाना नज़ीर के अलावा महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट फूड अथॉरिटी, हायर एजुकेशन तालीम, लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस, ज़िला कौंसिल, म्यूनसिपल कमेटीज़ के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से इजलास में 2 रोज़ा जश्न बहारां फेस्टिवल की कामयाबी के हवाले से मुतल्लिका महकमों के अफसरान को खुसूसी टास्क दिए गए, जिन पर अमल दरामद को फौरी यकीनी बनाने के लिए उन्हें हिदायत की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस हवाले से कहा कि नारोवाल के अवाम को तफरीह फराहम करने के लिए रमज़ानुल मुबारक के बाद जश्न बहारां फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद उनकी पहली तरजीह है। चौधरी अब्दुर्रहमान की ये रिपोर्ट। सदर सब्जी मंडी मियां अमजद की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और राना अहमद अतीक अनवर ने खुसूसी शिरकत की। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का सैकड़ों कारकुनों से खिताब करते हुए कहना था कि 4 साल तब्दीली का झूठा बयानिया रचाया गया। असल तब्दीली मुस्लिम लीग नून लेकर आ रही है। पाकिस्तान को सही सिमत की तरफ ले जाने के लिए मियां शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़िन करना है। पंजाब में बुज़दार ने हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। मरियम नवाज बेहतरीन काम कर रही हैं। 190 मिलियन पाउंड छुपाने की कोशिश की गई, जो मौजूदा हुकूमत ने वापस मंगवा लिए हैं। कौम का पैसा किसी को खाने नहीं देंगे। वज़रा की तादाद में इजाफा करने का मकसद मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी सर्कल जहानिया में आइस, अफ्यून, चर्स, शराब जैसे ख़तरनाक मंशियात के खुलेआम फ़रोख्त इलाके के अमन अमान और नौजवानों के मुस्तक़बिल को ख़तरे में डाल दिया है। थाना जहानिया के हुदूद में मंशियात फरोशों की सरगर्मियाँ मज़ीद बढ़ने लगीं। रोज़ाना लाखों रुपए की मंशियात फ़रोख्तगी का इंकशाफ हुआ है। आइस और चर्च जैसे ख़तरनाक मंशियात की फ़रोख्त ने इलाके के अमन और नौजवानों के मुस्तक़बिल को शदीद ख़तरे में डाल दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, बाईपास, जनरल बस स्टैंड बशमूल फाटक 112, फाटक 113, कनियाल रोड, जिन्हा कॉलोनी, सरदार टाउन, चक 109, चक 105 समेत पुल 14 और चौक मितला में मंशियात की खुलेआम फरोख्त जारी है, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर बेहिस दिखाई देते हैं। बसरूर सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आकर 40 साला खातून जाम बहक हो गई। कमसिन 3 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। बसरूर में 40 साला खातून का ताल्लुक नवाही गांव काला पहाड़ से था। इब्तदाई इतला के मुताबिक खातून ने घरेलू झगड़े पर कमसिन बच्चे के हमरा ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कमसिन बच्चे को इंतहाई नाजुक हालत के बाइस रेस्क्यू की जानिब से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफ आला में माह सयाम में मुर्गे की गोश्त की कीमत में कमी न लाई जा सकी। शहरियों का कहना है कि माह मुकद्दस में मुर्गे की कीमत में आए रोज इजाफा प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। आरिफ आला से राना अता फरीद की ये रिपोर्ट। आरिफवाला में माह सियाम में दीगर एशियाई खुर्दनोश की तरह आम तबका की खुराक मुर्गी के गोश्त में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया। रमजानुल मुबारक से पहले चिकन की कीमत तकरीबन 580 रुपए फी किलो थी, जो कि पहले अशरे में बढ़ाकर 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, मगर इसकी कीमत में अभी तक इस्तेकाम न लाया जा सका। इसकी मांग बढ़ने से अब दूसरे अशरे में 700 रुपए फी किलो तहरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से रोजेदार इफ्तारी के वक्त मुर्गी के गोश्त से लुत्फ अंदोज होने से कासिर है और रुकी सुखी खाकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। मुर्गी का रेट रमज़ान तो पहले 500 सीगा। रमज़ान जिस टाइम शुरू होया रमज़ान उस टाइम तकरीबन 700 750 सेल कर रहे हैं। लिहाजा गौरमेंट ਨੂੰ अपील है कि यही सस्ता करन, जिस तरह रूटीन पहले सी उस तरह ही बनान, ताकि गरीब जड़ा बंदा है वो रमज़ान में अपना अच्छे तरह इफ्तारी वगैरह करा सके। दूसरी जानिब चिकन फरोश दुकानदार अपने परेशानियों का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि मुर्गी की कीमत पीछे फार्मों से ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी दुकानदारी ना होने के बराबर है। खरीदार रेट सुनकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। माह रमजान तो पहले गालिबान कम से कम रेट मुर्गी का 550 ਜਦੋਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੜਿਆ 700 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮੁਰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।
कस्टमर नूं आंदे आ 700 रुपया कस्टमर खुद साडे गल पैंदा। इस माह मुकद्दस में एशियाई खुर्दनोश की कीमतें कम करने की बजाय बढ़ा देना प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की चक्की में पिसे हुए शहरियों का इस नेक और बाबरकत महीने में कोई पुरसाने हाल नहीं है। सादिकाबाद मोहल्ला गफूराबाद में घर के अंदर गैस लीकेज धमाके के जख्मी 2 नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गए, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सादिकाबाद मोहल्ला गफूराबाद में घर के अंदर गैस लीकेज धमाकों के जख्मी 2 नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गए, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वर्षा के मुताबिक 7 रोज़ कबल मोहल्ला गफूराबाद में घर में गैस लीकेज धमाके के बाद आग लग गई थी। दोनों जख्मी शेख ज़ैद अस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज थे। आग लगने के नतीजे में 3 नौजवान बुरी तरह झुलस गए थे। घर के अंदर गैस लीकेज धमाके और आग लगने की CCTV फुटेज भी सामने आई। अस्पताल में ज़ेर इलाज तीसरे नौजवान की हालत भी तशवीशनाक है। सिंगापुर में मुनाकिद होने वाले इंटरनेशनल कैंगरू साइंस मुकाबलाजात में वजीराबाद के होनहार तालिब इल्म अब्दुल हादी ने 22 ममालिक के 175 तलबा और तालिबात को पीछे छोड़कर फर्स्ट पोजीशन और गोल्ड मेडल अपने नाम करने के साथ साथ अपने मुल्क का नाम रोशन किया। सिंगापुर की सरजमीन पर पाकिस्तानी परचम लहराने वाले 13 साल तालिब इल्म अब्दुल हादी चट्ठा ने इंटरनेशनल कैंगरू साइंस मुकाबला में शामिल होकर 22 ममालिक के 176 तलबा और तालिबात में से फर्स्ट पोजीशन और गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अब्दुल हादी का ताल्लुक वजीराबाद के इलाके अलीपुर चट्ठा से है। तसद्दुक चट्ठा के साहबजादे अब्दुल हादी चट्ठा की जीत पर उसके अहले खाना खुशी से निहाल हैं। फर्स्ट पोजीशन और गोल्ड मेडल जीतकर वतन वापस पहुंचने पर अब्दुल हादी का परतपाक इस्तकबाल किया गया। अब्दुल हादी मुस्तकबिल में इसरो फिजिक्स में PhD की डिग्री हासिल करने के बाद साइंसदान बनना चाहते हैं। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में समोसों पकौड़ों की मांग में भी इजाफा हो गया है। रोज़ेदार समोसे पकौड़े खरीदने के लिए मार्केट का रुख कर रहे हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं सादिकाबाद की मार्केट में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मेरानी से। जी शहबाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास, नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है जारी है, दूसरा अशरा जो है अब वो भी जारी है। तो मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सादिकाबाद का इलाका है अहमदपुर लम्हा, जहाँ पर जो है रमज़ान मुबारक के बाबरकत माह में आज जो है समोसे पकौड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। मेरे कम में आप इस वक्त देख सकते हैं कि समोसे पकौड़े जो है कारीगर तैयार करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। पहले हम आपकी बात करवाएंगे कारीगर से कि ये कितनी मेहनत के बाद जो है ये तैयार होती है, इसमें कौन कौन से मिसाले जात जो तैयार किए जा रहे हैं? मिसाले, इनमें सब मिसाले होते हैं। हमारा टेस्ट भी अच्छा है बिल्कुल। हमारे जो ज़्यादातर मिर्चों वाले पकौड़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। हमारा टेस्ट बिल्कुल अच्छा होता है। इधर ग्राहकों की लाइन खड़ी होती है। आज जैसा कि आपने मेरे साथ एक कारीगर की गुफ्तगू सुनी, उनका बताना था कि बड़ी मेहनत के साथ जो हम समोसे पकौड़े तैयार कर रहे हैं। तो बात करेंगे मेरे साथ खरीदार मौजूद है, जो रोज़ादार है, जो अफ्तारी के लिए समोसे पकौड़े खरीदने हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ना समोसे पकौड़े वगैरह अफ्तारी अधूरी रह जाती है, और समोसे पकौड़े इसके जो स्पेशल होते हैं, मिर्चा वाले पकौड़े और बहुत अच्छे हैं। मेरे समोसे पकौड़े मशहूर हैं। आज जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद एक रोज़ादार और कारीगर की गुफ्तगू सुनी, कारीगर का बताना था कि आज जो है तमाम जो है मिक्स मसाला जात जो है इसमें तैयार किए जाते हैं। बड़ी मेहनत के बाद जो है ये आज जो है समोसे पकौड़े तैयार होते हैं। इनका बताना था कि हमारा मिर्च वाला पकौड़ा जो है पूरे पंजाब में मशहूर है। आज दूर दराज से जो शहरी जो है वो बड़ी चाहत के साथ जो हमारा मिर्च वाला पकौड़ा जो है वो खरीद रहे हैं। दूसरी जानिब रोज़ेदार का कहना था कि अगर अफ्तारी के दौरान जो है हमारे दस्तरखान पर समोसे पकौड़े ना हो तो हमारी अफ्तारी का मज़ा जो है वो अधूरा रह जाता है। जी रमज़ान मुबारक में सहर इफ्तार के लिए रोज़ेदार मुख्तलिफ़ अक़साम के पकवान का खूब एहतमाम करते हैं। उन्हीं में से एक खजला, सवैयाँ और फैनी भी है, जिसके बगैर सहरी और इफ्तारी अधूरी समझी जाती है। खानेवाल में भी रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही शहरी, सहरी और इफ्तारी के खजला और फैनी की ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में लोग जो हैं फेनियाँ सवैयाँ इस्तेमाल करते हैं सैर व अफ्तार में मज़ा दुबाला करने के लिए। इस सिलसिले में मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे ये जानते हैं कि शहरी जो है इसकी ख़रीदो फ़रोख्त में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। जी खानेवाल में जी हम बहुत अरसे से ये बना रहे हैं, और ये खजला और फैनी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और ख़रीद कर लेके जाते हैं।
और ये माह रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा है, सिर्फ माह रमज़ान में ही बनाते हैं हम इसको। और जी माशाल्लाह ये आवाम बहुत शौक़ से खाती है जी, और हम खालिद अज्जा से इसको तैयार करते हैं और ख़ुद इसको तैयार करते हैं। जी बिल्कुल, इनका यह कहना था कि शहरी जो है सेवियाँ और फेनियाँ बड़ी दिलचस्पी से ख़रीद करते हैं और ये एक दस्तरखान की शान समझी जाती है। जी ओकाड़ा का कदीमी मौला कब्रिस्तान में कब्रें मस्मार, जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राहिल अंसारी। जी राहिल अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के कदीमी जाने मौला कब्रिस्तान में, जहाँ वज़ीर आला मरियम नवाज़ का दावा ग्रीन एंड क्लीन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मुख्तलिफ कब्रें मस्मार, कोई पूछने वाला नहीं, जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई देने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं यहाँ की आवाम से। मर के हमने भी इधर ही आना है, तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, ये अपील है, बराए मेहरबानी जितने भी हुक्मरान हैं उनसे ये गुजारिश है, यहाँ के जो MNA हैं, MP हैं, कौंसलर हैं, वो तो यहाँ चक्कर में लगाते हैं। जब कब्रस्तान के अंदर हम जनाजा लेके आते हैं तो वल्लाह हम अपनी जो पहुँचे होते हैं सवारें ऊपर उठा के लेके आते हैं कि जनाजा कहीं गिरने का खतरा हो जाता है। तो बराए मेहरबानी ये रिक्वेस्ट है कि इस कब्रस्तान के लिए सोचें। कोई यहाँ का तो कोई तो मोअज़्ज़िज़ इंसान होगा जिसके दिल में रहम आए, ये हमारा सबसे ज़्यादा करे। अभी हम गंदगी में जितना भी घर का पानी है सबका इधर आता है, तो ये क्या कब्रों में आएगा? जब बारिश होती है ना तो ये कब्रिस्तान पूरा डूबा होता है। वली ओलिया दे सारे दरबार है, कोई आम बंदे भी ने किसी का ख्याल नहीं है, सारा छप्पड़ भरिया है। इत्थे डिगन वाली गल है गंदे पानी च, ठीक है ना। पिछे देख रहे जो कूड़े कब्रिस्तान दे विच कूड़े का बनाया हुआ, कूड़ेदान बनाया हुआ, हर कब्र दे नाल कूड़ा तुहानू नजर आएगा। कोई एक कब्र इत्थे साफ नहीं नजर आएगी जिहदे विच बंदा कहे कि कब्रिस्तान है वा। कब्रिस्तान घट ते कूड़ादान ज़्यादा बनाया हुआ इस टाइम, ठीक है ना। जनाजा लियान दा कोई रस्ता नहीं, मेन रस्ता है रोड जा रहा, बाहरों तुसीं नज़र मार लो, गंदा पानी भरिया, मेन गेट बंद पिया वा, उत्थे पानी ना लो, ठीक है ना। कब्रिस्तान की हर कब्र के उत्ते तुहानू गंदा शॉपर गंद नजर आएगा। जैसा कि आपने शहरियों के तासुरात सुने, शहरियों का यही मुतालबा है आला अहकाम इसका नोटिस ले। SHO थाना 17 आदिल मुस्तफ़ा की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चाइनीज़ शहरी के 1 करोड़ 20 लाख रुपए चोरी करके फरार होने वाला मुलजिम खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई इतला के मुताबिक 22 जनवरी को चाइनीज़ शहरी जो कि फैसलाबाद से अपनी कार पर बरास्ता मोटरवे सियालकोट आया, उसके ड्राइवर और तर्जुमान हमाद सकना कोहाट ने चाइनीज़ शहरी की कार में रखी रकम 1 करोड़ 20 लाख रुपए चोरी कर ली और वहां से फरार हो गया। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने SHO आदिल मुस्तफ़ा बाजवा और पुलिस टीम को मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क दिया, जिन्होंने अनथक मेहनत की और खैबर पख्तूनख्वा से मुलजिम हमाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम बरामद करके कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक रकम चाइनीज़ शहरी के सुपुर्द कर दी गई। जहानिया में डाकू राज कायम, एक ही रात में मुतादिद वारदातें, 15 पर इतला के बावजूद पुलिस न पहुंची। इलाका मकीनों ने SHO जहानिया के खिलाफ एहतजाज किया। RPO मुल्तान DPO खानेवाल से नोटिस लेने और क्राइम फाइटर SHO की तैनाती का मुतालबा किया। आवाम का क्या कहना था, ये सुनते हैं। जी ये रात 2 बजे का वाक़या है। कुछ नामालूम चोर जो हैं वो छत पे चढ़ के जो है वो सोलर प्लेटें खोल रहे थे, तो अहले इलाका ने हमें बताया, तो हम ऊपर जाके हमने देखा तो चोर भाग गए। तो उस वक्त हमने कॉल की है पुलिस को, 15 पे कॉल की है। पहले 15 पे अटेंड नहीं हुई, फिर 2 घंटे बाद जो है वो कॉल अटेंड हुई है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि पुलिस आपके पास आ रही है, लेकिन 4 घंटे तक पुलिस जो है वो नहीं पहुंची। और सुबह 7 बजे एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आई है, उसने कहा है कि आप थाने आ जाएं और दरख्वास्त दें, आके जो है वो आपकी कार्रवाई करेंगे। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि सारे सबूत यहाँ पर मौजूद थे। वो चोर अपने सामान छोड़ गए थे, उनके उंगलियों के निशानात थे, और ये सारी चीज़ें आके वो शवाहिद इकट्ठे करते, आके चोरों का ताक़ुब करने की कोशिश करते, तो शायद चोर पकड़े जा सकते थे। और ये रोज़ाना का काम है, आज का काम नहीं है। रोज़ाना आए दिन जो है वो चोर यहाँ पर चोरियाँ करते हैं, और शहरियों का लाखों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। तो मेरी दरख्वास्त है आला हुकाम से, DPO खानेवाल से और RPO मुल्तान से कि पुलिस के जो गश्त का जो निज़ाम है जहानिया में, उसको बेहतर बनाया जाए और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए।
DPO विहाड़ी की मजबूत पॉलिसी के बायस एक और मुलजिम ने तमाम जराइम से तौबा कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत हुसैन का कहना था कि मेरे मुखालिफिन पुरानी रंजिश और दुश्मनी की बुनियाद पर 2 दफ़ा मुझ पर झूठे मुकदमात बनाकर मुझको गिरफ्तार करवा चुके हैं, जिसकी वजह से अब मेरा किसी भी जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा पुलिस अब मुझको बिला वजह तंग ना करे। इस मौके पर हाजी अब्दुल खालिक कश्मीरी के डेरे पर खादिम हुसैन कश्मीरी, इमाम मस्जिद कारी रफ़ीक खादिम, मस्जिद मोहम्मद नासिर समेत के इलाके की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मेरा नाम शफकत हुसैन, कौम रहमानी, कोट पोल दरबार मशूम शाह। कोट पोल तो मेरा हमाम है पिया, लिहाजा मेरा इस जुराम नाल कोई तल्लाकात कोई नहीं। अगे 2-3 दफ़ा मैंने मुखालफ अदा लिया, हम मैं सच्चे दिल नाल तौबा करदा। अगे मस्जिद थाने तौबा कर आया, हुण ही तौबा करदा। लिहाजा मैंने पुलिस तंग ना करे। फैसलाबाद के इलाका नाजिमाबाद में अरसे 30 साल से एक साथ बने मस्जिद और चर्च ने अमन भाईचारे की फ़ज़ा को बुलंद करते हुए आला मिसाल कायम कर रखी है। मस्जिद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नईम सफ्तर से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो कि अमन और भाईचारे का पैगाम देते हुए मस्जिद और चर्च दोनों इकट्ठे हैं और एक दीवार का फासला है इसमें है। यहाँ पर अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अमन कमेटी के मेंबर भी हैं ये बाबा इंतज़ार साहब, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनके क्या तासरात हैं। इस मामले से ये है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अमन वास्ते बहुत अच्छा सलूक और अच्छे प्यार से रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद के इमाम साहब, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि अरसा दराज से ये यहाँ पे चर्च भी है, मस्जिद भी है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे मामलात अमन के हवाले से क्या कहते हैं? ये जी माशाल्लाह यहाँ पे ये 30 साल से माशाल्लाह ये दोनों अल्लाह के बारगाह, अल्लाह के जो घर हैं, ये दोनों अल्लाह के घर हैं और यहाँ वो अपनी इबादत करते हैं, हम लोग अपनी करते हैं। हमारा कोई भी होता है मामला, जो हमारा इंतज़ाम होता है, जो भी महफिल वगैरह, जो भी नमाज का जब वक़्त होता है तो हम आगे पीछे वो आगे पीछे कर लेते हैं। जब उनका कोई इस तरह मामला होता है तो फिर हम आगे पीछे कर लेते हैं। और ये मैं सभी को मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें इखलाक और मोहब्बत सिखाई है। उन्होंने गैर मुस्लिम से भी मोहब्बत की है और हम भी एक दूसरे से मोहब्बत से रहें। हमारे जो मुस्लिम भाई बहन भाई है वो सब लोग अच्छे हैं, हमारे सी बहन भाई है सब लोग अच्छे हैं। हम आपस में अच्छे स्वभाव से यहाँ से रहने वाले हैं। खुदा इन्होंने बरकत देवे और अच्छी सेहत देवे और इसी तरह ही असी इतफाक के नाल असी अपनी जिंदगी बस अच्छी करिए। जदऊ के मौजूद सुलेमान में ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ मुकामी अफराद सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके आबाओ अजदाद को 1880 में अलॉट की गई 3350 कनाल ज़मीन पर मुबैना तौर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन के मुताबिक 1988 तक ये ज़मीन उनके कब्जे में थी, ताहम इसके बाद मुबैना तौर पर सैयद जमील शाह बुखारी और दीगर अफराद ने पुलिस की मदद से ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मुकामी अफराद का दावा है कि 1988 के बाद ज़मीन के सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी की गई, जिसके नतीजे में उनके आबाओ अजदाद की मिल्कियत और दीगर अफराद के नाम मुंतकिल कर दी गई। मुतासरीन का कहना है कि 1880 में ब्रिटिश दौर में यह ज़मीन हमारे आबाओ अजदाद अहूद खान को अलॉट हुई थी, जिस पर हम काश्तकारी कर रहे थे। 3 मार्च 2025 को पुलिस की भारी नफरी ने भारी मशीनरी और ट्रैक्टरों के जरिए उनकी खड़ी फसलें तबाह कर दी। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उनकी ख़वातीन पर तशद्दुद किया, उन्हें ज़दोकोब किया और घसीटते रहे। जब मुतासरीन ने अदालती या इंतज़ामी अहकाम तलब किए तो पुलिस मुबैना तौर पर कोई तहरीरी हुक्मनामा दिखाने से कासिर रही। दूसरी जानिब जतोई पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये ज़मीन हाई कोर्ट के हुक्म पर वागुजार कराई गई है और मुकामी अफराद मुज़ाहमत करते हैं, जिसके बायस कशीदगी पैदा हो रही है। ज़िले सारिफ तहफ़्फ़ुज़ कौंसिल के ज़ेर एहतमाम सारिफ के आलमी दिन के मौके पर सारिफीन के हुकूक के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा की सरबराही में मुनक़िद हुई। वॉक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर फालिया रोड पर अख्ताम पजीर हुई। मंडी बहाउद्दीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा की सरबराही में सारिफीन के हुकूक आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा का आगाही वॉक से खिताब करते हुए क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
पाकपतन में महकमा सेहत के सैकड़ों मुलाजमीन 74 हेल्थ सेंटर्स के निजकारी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर यूसुफ रजा मुलाजमीन के दरमियान मौजूद है, मजीद उनसे जान देते हैं। जी यूसुफ, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं अदारों की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर मौजूद है, इससे बात करते हैं कि ये इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा यहाँ पे जमा होने का मकसद ये सारा IRMNCH और PHFMC स्टाफ है पाकपतन, जिसमें माएँ बहनें औरतें बुज़ुर्ग सारे शामिल हैं, डॉक्टर हजरात भी शामिल हैं। हमारा मकसद ये जो प्राइवेटाइजेशन BHUs और RSC की जा रही है और इसके ज़रिए जो इतने हज़ारों लोगों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, तो हमारी गुजारिश है कि इसको वापस लिया जाए और जो BHUs और RSC की प्राइवेटाइजेशन है इसको रोका जाए, वरना ये सारे लोग जो कि 20-20, 30-30 हज़ार और थोड़ी थोड़ी सैलरी पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजर बसर कर रहे हैं, इनको खुदकशियों पे मजबूर ना किया जाए। और हमारी गुजारिश है पंजाब गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सकता है इस फैसले को वापस ले और जो है इन हज़ारों लोगों की जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करें। तो जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत अपने इन फैसलों को वापस ले, नहीं तो इसका दायरा कार जो है एहतजाज का वो मजीद वसी किया जाएगा। जी आधा रमज़ान मुबारक गुजर चुका है और कादिरपुरा में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अशिया ख़ुनोश की कीमतों ने सहरी और इफ्तारी मुश्किल बना दी है। कादिरपुरा के शहरियों की दुहाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। आधा रमज़ानुल मुबारक गुजर चुका है मगर महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। रमज़ानुल मुबारक से पहले 620 रुपए किलो बिकने वाला चिकन अब 750 रुपए किलो में बिक रहा है। ग्राम फरोश कोई भी मौका मुनाफाखोरी का हाथ से नहीं जाने देते। महंगाई की जो सूरत हाल है भाईजान वो बहुत बढ़ गई है, खासकर रमज़ान शरीफ में। जो चीज़ हमें पहले 100 रुपए में सब्जी ले जाते थे ना, वो अब 500 तक पहुंच चुकी है। चीनी माफिया ने भी शहरियों से चीनी की मिठास छीन ली है। घी और ऑयल की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। ये माह रमजान से पहले कुछ रेट था, अब ज्यादा है, तो रोजे भी नहीं रख सकते, वो क्या करें अब। गोश्त, दालें, आटा, घी पहले ही शहरियों के पहुंच से दूर था, अब सब्ज मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए हैं। फ्रूट तो जैसे दीवाने का ख्वाब नजर आता है। महंगी अशिया खुर्दनोश ने शहरियों के सहरी और अफ्तारी की रौनक मानद कर दी है। रहमतों का महीना है, लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई हैं ये इन्होंने हमें रमज़ान शरीफ की रहमत से महरूम कर दिया है। किसी की दस्तरस में है कि वो आके ले लें, यहाँ से चिकन ले लें या कुछ ले लें, नहीं बेचारा नहीं खा रहा, ना ये खा रहा है, ना फ्रूट खा रहा है, ना गोश्त खा रहा है, ना सब्जी खा रहा है, बस ये सिर्फ गवर्नमेंट की नाइली है। महंगी अशिया खुर्दनोश ने शहरियों की सहरी और अफ्तारी की रौनक मांद कर दी है। कादरपुरा के शहरी जहां महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं, वहां हुकूमत वक्त से अपने वादे मुकम्मल करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़, कादरपुरा, मुल्तान। मरकज़ी फ़ीसबीलिल्लाह सैर इफ्तार दस्तरखान में हज़ारों अफराद सारी इफ्तारी कर रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम गुजरात में 144 दस्तरखान कायम किए गए। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नसीर। कितने लोगों को हर रोज़ सहरी और अफ्तारी कराई जाती है, डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या अपना लाए अमल है आइंदा जो है रमज़ान शरीफ का। देखिए जी, पिछले साल हमने जो माह रमज़ान के अंदर जो हमारा ये सहरी और अफ्तारी का सिलसिला था, ये हमने तय किया कि 25,000 लोगों तक पहुंचाएंगे। इस साल हमने ये हदफ बनाया कि हम 50,000 लोगों तक अपनी सहरी और अफ्तारी पहुंचाएंगे। तो इस काम को मैनेज करने के लिए हमने 38 किचन बनाए जहां अल्हम्दुलिल्लाह सहरी पकती है, और 30 हमारे दस्तरखान हैं जो अफ्तारी के मौके पे जो पब्लिक मुकामात हैं वहाँ लगाए जाते हैं, और 20 सहरी के दस्तरखान हैं जहाँ लोग आके सहरी खाते हैं और रोज़ा रखते हैं। इसी तरह मसाजिद के अंदर 94 दस्तरखान हैं जो चल रहे हैं। ये टोटल 144 दस्तरखान हैं कि जहाँ लोग आके सहरी और अफ्तारी करते हैं। इसी तरह ये जो सहरी हमारे जो किचन है यहाँ से पकती है, तो यहाँ से हमारे 232 हमने पॉइंट बनाए हैं जहाँ हमारे 1200 वॉलंटियर हैं, वो लोग जो लोगों के घरों तक पहुंचकर सहरी उन तक पहुंचाते हैं, और ये सिलसिला जारी है। इसी तरह जो बेवगान और माजूर लोग हैं, ये 2500 फैमिलियां हैं जिन तक इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए का राशन हमने पहुंचा दिया है, और हमारा जो टारगेट है ये 5000 फैमिलियां हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी है। भी करते हैं और अफ्तारी भी करते हैं, और ये 30 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी
रमज़ान मुबारक के बाबरकत माह में मुखय्यर हजरात की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक मरीजों को फ्री मेडिसिन भी दी गई। सीनियर डॉक्टर अब्रार हनीफ की जानिब से अपने क्लिनिक में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ माहिर अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने नए आने वाले सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। दाइम क्लिनिक की जानिब से मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त टेस्ट करने के साथ साथ उन्हें फ्री मेडिसिन भी दी गई। फ्री मेडिकल कैंप में समाजी शख्सियत शेख उस्मान और वलीद भाई ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अब्रार हनीफ का कहना था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भारी भरकम फीसों और अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी इलाज करवाने से भी कासिर है, जिस पर सदका जारिया समझते हुए फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है ताकि मुस्तहिक मरीजों का इलाज हो सके। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर इम्तिहानी मराकज़ की सख्त निगरानी की गई। बोटी माफिया का मुकम्मल खात्मा किया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के दौरान शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने गवर्नमेंट हनफिया हाई स्कूल में कायम मैट्रिक के इम्तिहानी सेंटर का अचानक दौरा किया, जहाँ उन्होंने लाइट्स, सिटिंग प्लान और निगरान अमले की हाजिरी समेत तमाम इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा को इम्तिहानात के बेहतरीन माहौल की फराहमी, सिक्योरिटी इंतजामात, बोटी माफिया का मुकम्मल खात्मा और इम्तिहानी अमल की सख्त निगरानी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इम्तिहानात की शफाफियत हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और किसी भी किस्म की बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने उम्मीदवारों की रोल नंबर, स्लिप्स और इम्तिहानी कॉपियाँ चेक की। उन्होंने सुपरिटेंडेंट और निगरान अमला को हिदायत की कि वो शफाफ इम्तिहानात के इनेकाद के लिए अलर्ट रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सस्ती कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड की जानिब से डेरा गाजी खान के सहाफ़ियों में ईद गिफ्ट और राशन की तकसीम के हवाले से सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम खिताब कर रहे हैं। 100 के करीब जो सहाफ़ी है सिलेक्ट किए हैं, जिसमें पीजे से वाबस्ता सहाफ़ी और जो पीजे में शामिल नहीं है और मुस्तहिक है, उनको हमने सिलेक्ट किया है और वो ये जो राशन है उन तक खुफिया तरीके से पहुँचाया जाएगा। हम किसी दोस्त की फ़ोटो उसमें शाया नहीं करेंगे। इस राशन का एहतमाम हमारे डिवीजनल सदर जनाब मोहम्मद इरफान अलमानी साहब ने किया है, जैसा कि गुज़िश्ता कई सालों से ये करते आ रहे हैं। इस साल भी इस अच्छी मिकदार में ये राशन का एक पैक तैयार किया गया है, जो कि इंशाल्लाह पता लगेगा एक अच्छा बावजन और म्यारी किस्म का इसमें सामान मौजूद है, जो कि एक एक सहाफ़ी के पास, मुस्तहिक सहाफ़ी के पास पहुंचेगा और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम ये पहुंचाएगी और हम हर सहाफ़ी के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला सहाफ़ी भाइयों को अपने काम से, अपने रिजल्ट से हम दिल से साबित करेंगे कि हम मुखलिस लोग हैं। मियाँ इश्तियाक साहब मुखलिस आदमी है। मियाँ इश्तियाक साहब सहाफ़ियों के माथे का झूमर है, जिनकी क़यादत में मुल्क में और मुल्क से बाहर बेहतरीन काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम दुआ को है अल्लाह ताला माह रमज़ान में हम ये दुआ मांगते हैं मियाँ इश्तियाक साहब का साया हम पूरी टीम पर, पूरी हमारे पीछे के साथियों पर सदा सलामत रखे और वो इंशाल्लाह ताला यूं ही साथियों की खिदमत करते रहे। पाकपतन में गैरत के नाम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। नाफरमानी की सज़ा, मुलज़िमान के घर में घुसकर फायरिंग और तशद्दुद से मेहनतकश ज़ख्मी हो गया और मुलज़िमान फरार हो गए। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। पाकपतन के मोहल्ला हसनपुरा में पसंद की शादी करने वाले आरएस के घर लड़की वालों का धावा। शादीशुदा जोड़ा घर में मौजूद न होने पर लड़के का भाई मुलज़िमान के हत्थे चढ़ गया। मुलज़िमान की दर्जी का काम करने वाले उस्मान पर फायरिंग, मुलज़िमान की मारपीट और मेहनतकश पर तशद्दुद किया गया। शदीद फायरिंग से गुंजान आबाद मोहल्ला गूंज उठा। अहले मोहल्ले की आमद पर मुलज़िमान असलहा लहराते हुए धमकियां लगाते मौके से फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने जान बचाने के लिए शहर से बाहर पनाह ले रखी है।
आलम वेलफेयर के ज़ेर इंतज़ाम रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़ेदपोश अफराद के लिए रियायती कीमत पर अशिया ख़ुरूनुश मुहैया की जाएंगी। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आलम वेलफेयर की जानिब से कराची के शहरियों के लिए रिलीफ पैकेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। पैकेज के ज़रिए कराची के मुज़फ़ाती इलाकों में आधी कीमत पर राशन फराहम किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आलम वेलफेयर की जानिब से कराची के शहरियों के लिए रिलीफ पैकेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। पैकेज के जरिए कराची के मज़फ़ाती इलाकों में आधी कीमत पर राशन फराहम किया जाएगा। आलम वेलफेयर की तरफ से रिलीफ कैंप लगा है, ठीक है। इसमें हम राशन फराहम कर रहे हैं। जो राशन मार्केट में 2000 का है वो 1000 में दे रहे हैं, और जो 1000 रुपीज़ का है वो 500 में दे रहे हैं। तो इसमें रिलीफ फंड कर रहे हैं। तकरीबन हमने 100 लोगों को अभी तक दे दिया है। ये सारा पूरा स्टॉल भरा हुआ था, और अब जो आता जा रहा है सबको दे रहे हैं। मना किसी को भी नहीं कर रहे, किसी से भी ज़ात का, किसी का, कोई बस इंसान हो आए आके ले जाए। देखिए, जो राशन के हवाले से रमज़ान पैकेज 50% डिस्काउंट के हवाले से, पहले तो हम पैसे दिया करते थे, लेकिन ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कहीं जाकर हाथ नहीं फैला सकते, मांग नहीं सकते, शर्मिंदगी होती है, तो वो पैसे देकर परचेज़ करेंगे तो उनके इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होगा। और इस तरह ये कि वो पैसे देकर ले रहे हैं, और इस तरह ये सिलसिला चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये सिलसिला शुरू हो। बानी आलम वेलफेयर महमूद आलम का कहना था कि गुज़िश्ता कई बरसों से आलम वेलफेयर इंसानी फलाह के कामों में मसरूफ़ अमल है, और हमारी कोशिश है कि इस साल भी सफ़ेद पोश लोगों तक राशन कम कीमत में फराहम करें। साबरानी हाउस पर सालाना महफिल ख़त्मुल कुरान की अज़ीमुशान तक़रीब का इनेकाद किया गया। ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन मोहम्मद काशिफ साबरानी और अमीम साबरानी की रिहाइश साबरानी हाउस में तकमील कुरान की महफिल मुनक़िद की गई। महफिल में बड़ी तादाद में शहर भर की मजहबी, समाजी और ताजिर बरादरी की मशहूर शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें पीर तरीक़त सैयद शाह असदुल्ला जुनैदी, मजहबी और रूहानी स्कॉलर हाफिज़ हामिद रज़ा मेहरवी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नायब सरबराह शाहिद गौरी, ताजिर रहनुमा अतीक मीर, मुस्लिम लीग काफ के कराची के सदर और साबिक नायब नाज़िम कराची तारिक हुसैन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। साल 2025 को एयर ऑफ कम्युनिटी करार दे दिया गया। पाकिस्तान कौंसलेट दुबई के प्रेस काउंसलर मोहम्मद सालेह ने सहाफ़ियों के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में इस शानदार फैसले पर अमाराती हुकूमत और UAE के सदर हाइस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद को खराज तहसीन पेश करते हुए मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। मुंतज़िम तकरीब इफ्तिखार हमदानी का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत फ़ाल है, मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ के सहाफ़ियों का मिल बैठना अच्छी रिवायत है। भाई अजमान पैलेस में मुनक़िदा इस तकरीब में सहाफ़ियों की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए। इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि चूँकि UAE अथॉरिटीज़ की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की तरफ से ईयर 2025 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ कम्युनिटी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ हम तो पहले से बड़ी दाई है कि जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है बेस्ट इन UAE वो बहुत वाइब्रेंट है, और मीडिया और काउंसलेट और डिप्लोमेशन का जो एक वो सिलसिला है, मीडिया इज़ अ ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड द मिशन। हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी तकरीबन जितने भी सहाफ़ी उन्होंने आज यहाँ शिरकत की है इस इफ्तार पार्टी में। और नॉर्दर्न एमिरेट्स में नॉर्मली पाकिस्तानियों की एक्टिविटीज़ बहुत कम है बनिस्बत दुबई के और अबू धाबी के, तो ये एक अच्छा शुरुआत हुआ है, और इंशाल्लाह इसके बाद फ्यूचर में भी हम मज़ीद जो है वो एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। तो मोस्टली सारे जर्नलिस्ट थे, मीडिया के प्रेस काउंसलर थे, और ये एहतमाम सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ी बरादरी के लिए किया गया था। वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।